हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज केसवानी है और मेरे साथ हैं सागर भारद्वाज। आज हम एक टॉपिक लेते हैं जिसके अंदर बताते हैं ओएसपीएफ में नेबरशिप कब कब क्यों नहीं बनती। ठीक है, तो सबसे पहले OSPF का पहला केस कंसीडर करते हैं राउटर आईडी कि अगर राउटर आईडी यूनिक ना हो, यूनिक मीन अलग अलग ना हो, तो नेबरशिप नहीं बनती। ठीक है। तो अगर दो राउटर हैं, दो राउटर में नेबर्स लाइक R1 R2 है, इनकी अगर राउटर आईडी सेम है तो नेबरशिप नहीं बनेगी। ठीक है। अगर R1 और R3 की राउटर आईडी सेम है तो इनमें नेबरशिप तो बनेगी बट रूट एक्सचेंज नहीं होंगे, उसके डेटाबेस में रूट नहीं आएंगे। नहीं, सॉरी, डेटाबेस के अंदर तो आएंगे, जिसका अपन ओएसपीएफ में डेटाबेस देखेंगे वहाँ पे जाएंगे, मगर थ्रू आईपी राउटिंग रूट देखेंगे, यानी राउटिंग टेबल में देखेंगे तो राउटिंग टेबल में रूट नहीं आएंगे। तो अपन पहला प्रैक्टिकल यही कर लेते हैं। और एक और बात, नेबरशिप हमेशा एडजेसेंट नेबर से बनती है, मीन्स R1 की R2 में बनेगी और R2 की R3 में बनेगी। कह सकते हैं कि डायरेक्टली नेबर बनेंगे, डायरेक्टली नेबरशिप बनेगी, यानी R2 किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, R2 से। R1 और R2 में डायरेक्टली नेबरशिप बनेगी, ऐसे नहीं कि R1 की सीधा R3 से बनेगी, ये नहीं बनेगी। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उनसे बनेगी। और जैसे R1 से R3 है उसमें रूट एक्सचेंज होंगे बिकॉज वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो नेबरशिप बनेगी बट उसमें नेबरशिप प्रॉपर नहीं बनेगी कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि क्लियर कि R1 to R3 एक नेबरशिप है, वो नेबरशिप नहीं है, वो रूट एक्सचेंज होंगे उनके बीच। फॉर एग्जाम्पल, अगर R1 पे एक लूपबैक होता और R3 पे एक लूपबैक होता, तो R1 का लूपबैक R3 के डाटाबेस टेबल में जरूर दिख जाता, लेकिन वो उसकी राउटिंग टेबल में नहीं आ पाता। तो अपन एक लूपबैक बना था R1 और R3 तो अपन पहले राउटर आईडी पे बात करते हैं। तो राउटर आईडी देखी जाए पहले R1 की, अभी पहले देख लीजिए कि नेबरशिप अप है हमारी। चलो नेबरशिप पहले अप कर लेते हैं, कुछ पंगे होंगे क्या इशू आ गया, मोबाइल के हाथ कर दूँ। तो देखें कि हमारा नेबर अब आ चुका है या नहीं, और हमारा नेबर अब आ चुका है। तो हम इसकी राउटर आईडी चेक करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी राउटर आईडी क्या है, 1.1.1। ऐसी R2 की राउटर आईडी होगी 2.2.2, R3 की होगी 3.3.3। चेक भी कर लेते हैं अपन। अब ये 2.2.2 है, अब इसको मैं चेंज करता हूँ। अभी देखिए नेबरशिप देखना बता रहे हैं। अब देखिए इन दोनों की सेम कर देते हैं राउटर आईडी। पहले एक बार 2 मार दे, 2, हाँ उसको मार दिया, 2 आईपी नेबर। और R2 का पिंग लगा दो, उसका एक लूप है। R2 राउटर आईडी को यहाँ चेंज करो ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने R2 से R1 को पिंग लगा के चेक कर रहा हूँ, पिंग हो रहा है। ठीक है, अब मैं राउटर आईडी चेंज कर रहा हूँ, तो देखिए नेबरशिप डाउन हो जाएगी। और हमें क्लियर आईपी प्रोसेस करना पड़ेगा। जब भी आप राउटर आईडी चेंज करेंगे तो क्लियर आईपी प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब देखिए पिंग, ये देखिए ड्रॉप हो गए, प्लस मैसेज आ रहा है। तो आप लॉग मैसेज पढ़ने भी पढ़िए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। DUP मीन्स डुप्लीकेट, RTRID मीन्स राउटर ID is detected duplicate router ID 2.2.2 from
12.0.0.1. 0.0.1 is my R1. Okay. Interface serial 1/0. तो 1/0 R2 के 1/0 से आ रहा है, इंटरफेस ये होगा 1/0 से आ रहा है 12.0.0.1, जिसकी राउटर आईडी सेम है। तो इसके अंदर देखिए प्रॉपर आपको बता रखा है, ठीक है, प्रोसेस। अब मैं वापस से चेंज करता हूँ तो देखिए वापस से मेरे पिंग आने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोसेस में पक्का क्या है तो राउटर, अरे यार तो अच्छा तेरा एंटर है क्या? राउटर आई डी 1.1.1.1 ओके, एंटर तो अब हम देख सकते हैं ऑटोमेटिकली। ये नेबर अब आ चुका है। और और दूसरे राउटर पे चलते हैं किसी हो रहा है या नहीं। ठीक है, और अब आप शो आई पी नेबर भी चेक कर सकते हैं। और नेबर आ गया हमारा। अब ये चेक करते हैं कि शो आई पी आर ओ डी तो 3, अभी देखो 3.3.3.3 आ रहा है मेरी राउटिंग टेबल में। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि R3 पे मैं R3 का लुकबैक एड्रेस R1 पे डालूंगा, ठीक है। तो इनमें नेबरशिप डाउन होती है, क्या होती है क्या नहीं होती, जैसे मैंने बताया उसकी डेटाबेस में इंफॉर्मेशन तो आएगी R3 की, बट शो आई पी रूट में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं और आपको पहले मैं दिखा दूँ कि शो आई पी ओ एस पी एफ नेबर कौन कौन सा, दो ही बने, R3 का क्यों नहीं बना हुआ? डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। R1 का तो R2 के साथ बन रहा है, R2 का R3 के साथ अच्छा बन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी शो आई पी रूट में 3.3.3 आ रहा है, यानी R3 आ रहा है। अब मैं राउटर आई डी करता हूँ, एंटर करता हूँ। या 3 का गायब हो गया, व्हाट? ओके। तो फ्रेंड मैं आपको बताया था राउटर आईडी। तो राउटर आईडी का रोल ओनली सेम एरिया में होता है, ठीक है। तो मैंने एक R5 R3 से जोड़ा, उसको भी एरिया 1 में मान लिया, ठीक है। और R2 और R5 की राउटर आईडी सेम कर दी। तो देखिए पहले मैं वापस आपको दिखाता हूँ। क्या यार, राउटर आईडी 2.2 करता हूँ, यानी जो पहले प्रोसेस था वही कर रहा हूँ, जो मतलब नॉर्मल ही है, ठीक है। जो आई पी आर ओ डी ये बंद क्यों हो जाता है तेरा? जो आई पी आर ओ डी तो 5.5.5 आ रहे हैं, ठीक है। वे R1 R4 R5 का, ठीक है। अब मैंने किया राउटर आईडी चेंज कर रहा हूँ मैं R5 की
R2 की चेंज कर रहा हूँ, R5 की डाल रहा हूँ R2 में। तो राउटर आई डी 5 ठीक है, नहीं आ रहे बट शो आई पी OSPF डेटाबेस में देख रहा हूँ। तो एरिया 1 में 5 का नेटवर्क आ रहा है। इसमें राउटर आईडी अगर चेंज करते हैं सेम एरिया में एक तो वर्क करती है, ये याद रखिएगा, पॉइंट कर लीजिएगा। राउटर आईडी अगर चेंज होती है तो सेम एरिया के अंदर इफेक्ट आएगा। डिफरेंट एरिया में अगर आप राउटर आईडी कर रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आउटसाइड द एरिया जो एरिया इसे देता है वो यही समझता है, क्योंकि आउटसाइड द एरिया डिस्टेंस वेक्टर की तरह काम करती है OSPF। अब राउटर 1 पे हम देख सकते हैं कि अभी भी राउटर 3 का रूट आ रहा होगा, जबकि राउटर 1 और राउटर 3 की राउटर आईडी सेम है। ये देखिए शो आई पी ROUT 3 का आ रहा है 3.3.3 और शो आई पी OSPF 1 इंटरफेस सीजन 1। मैंने राउटर आईडी क्या दिए जो R3 की है, चेक करवाता हूँ। इंटरफेस देखिए, ठीक है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, तो डिफरेंट एरिया में राउटर आईडी मैच नहीं करेगा, सेम एरिया में करेगा। ओके फ्रेंड्स, एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा पॉइंट है MTU का इशू। तो ये देखिए कि MTU आप टोपोलॉजी के हिसाब से करेंगे, लाइक स्विच से आपका राउटर जुड़ा हुआ है और स्विच जो है उसका MTU होता है 1504। लिख रहा है, लिख रहा है पेन पे। तो अगर राउटर सीधा स्विच से जुड़ा हुआ है और स्विच का अभी जो रिसेंटली MTU है 1504 है, ठीक है, और राउटर का MTU क्या होता है 1500, तो MTU मिसमैच करेगा। अगर आप राउटर टू राउटर ही करेंगे तो MTU मिसमैच करेगा ही नहीं, बिकॉज दोनों तरफ अपने पास राउटर है और दोनों तरफ 1500 है, तो MTU मिसमैच करेगा ही नहीं। तो अपन देखते हैं कि अपन दो राउटर के बीच ही MTU को मिसमैच करवाने की कोशिश करते हैं। भाई एक राउटर की मैं MTU दूसरा कर दूंगा, दूसरे राउटर का दूसरा कर दूंगा, तो डेटाबेस से पैकेट तो चले जाएंगे, डेटाबेस से पैकेट चले जाएंगे। ओके, और जो उसकी लेवल आएगी, वो जो स्टेट आएगी वो आ जाएगी एक्स स्टार। तो अपन करके देखते हैं R1 और R2 के बीच, ठीक है। तो चलते हैं अपन R1 पे। तभी ये देखिए शो IP OSPF नेबर आ रहा है, R5 आ रहा है सीधा। अच्छा, नेबर आईडी नेबर आईडी मैंने चेंज कर दी R2 की, है ना, R2 की मैंने चेंज की। तो फर्स्ट मैं R2 की राउटर आईडी चेंज कर लेता हूँ। हम कुछ और प्रैक्टिकल अपन कर रहे थे ना, राउटर OSPF 1 राउटर आईडी ओके। चलिए R1 पे तो IP OSPF आ रही है 2 के साथ। अब मैं राउटर उसकी IP MTU कर दूँगा, क्या होगा तो IP आ रहा है, मैं क्लियर IP OSPF प्रोसेस यूज करता हूँ। तो IP
देखिए पहले तो आपको मैसेज आ गया, एक्ट स्टार्ट में कर दिया। पहले किस में आ रहा था? पहले फुल में आ रहा था, पहले फुल आ रहा था और अब एक्ट स्टार्ट में रुक गया। और ये स्टार्ट में रुक गया है और ये वापस डाउन होगा और फिर से स्टार्ट में आएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज इसके बाद स्टेट आती है जिसमें कि डीवीडी पैकेट आते हैं और उसी में ही हमारा एमटीयू आता है। तो हाँ, शो आई पी, एक तो मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। शो आई पी डेटा फील्ड, तो डेटा बेस से भी वो चले जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये भी नोटेड है कि वो डेटाबेस से उसका पैकेट चले जाएगा। और एम टी क्या बोला था? वाई शार्क। ओके, वाई शार्क से मैं आपको चेक करवाता हूँ। स्टार्ट कैप्चरिंग करके चल जाए मेरे भाई। चल गया, इसे कर लिया था। अब इसे दिन चला था। स्टार्ट कर लिया था। कहाँ है भाई? वाई शार्क हमारा वाई शार्क कहाँ है भाई? आ जाए यार, क्या बेइज्जती कर रहा है। आ गया आ गया आ गया आ गया, मान गया बोले ठीक है, बेइज्जती नहीं करेंगे आपकी। और स्पेस में गए, देखिए इसमें आपको डेटाबेस में मिलेगा। हेडर में तो जैसा आप देख सकते हैं OSPF का जो हेडर है उसमें एमटीयू लग के नहीं जाता ना, हेलो पैकेट का जो उसका लग के नहीं जाता। अभी हम आपको बताते हैं कहाँ जाएगा। मारेंगे नहीं नहीं नहीं, इससे ही आता है। कहाँ होगा पैकेट मेरा? ओके सर्वर ये रहा। हेलो टक 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 टक। ओ, कुछ तो ऑप्शन ही नहीं मुझे खोलने के लिए। ये रहा ऊपर ऊपर DVD है। बोलना पड़ेगा। ये देखिए MTU 15 आ रहा है, क्या 15 आ रहा है? 1 किया था मैंने ये। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले का जो वो ये ऊपर जाएगा। तो अपन ऊपर चलते हैं, इसमें देखते हैं। MTU 15, चलो एक बार वापस से कैप्चर कर स्टार्ट करते हैं। R1 कम है, तो राउटर, अच्छा इंटरफेस में जाना। सॉरी, इंटरफेस TLL1/0 MTU से चेंज कर देते हैं। मेंबरशिप अप हो गई, हेलो पैकेट गया। ठीक है, अब मैं वापस से चेंज करता हूँ। किया, मेंबरशिप डाउन हुई कि नहीं हुई? अच्छा, क्लियर है, अभी प्रोसेस कर रहा हूँ।
तो बस अगर एक बार खोलने दे दो। दो दो आ रहे हैं। MT 15 में आ रहा है। वो कुछ खोल दिया तुमने। चलो आपको ये याद रखना है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपको बता दूंगा, बस आप ये याद रखिएगा, MTU करने से नेबरशिप डाउन हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन चाहते हैं कि भाई MTU आए ही नहीं, इंटरफेस CL0/1/0। अब मैं लाइक मेरा स्विच से जुड़ा हुआ है राउटर, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि MTU इग्नोर कर दे, भाई कितना भी MTU सेट हो मैं यहाँ पे इग्नोर कर दूंगा मैं। तो ये ओनली स्विच के केस में होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि स्विच में L2 लेवल की VPN बनती है, उसमें मेट्रो टैग लगता है, तो कई तरीके की चीज़ें हैं। तो ये याद रखिएगा बस, IP MTU इग्नोर कैसे करते हैं। तो IP OSPF MTU ओपन OSPF 1, नो OSPF IP OSPF क्वेश्चन मार्क MTU इग्नोर एंटर। अब मेंबरशिप ऑटोमेटिकली देखो बन गई, क्योंकि मैंने इग्नोर कर दिया कि भाई वहाँ से कुछ भी आ रही है, मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ मेंबरशिप बनानी है। ठीक है, और MTU इग्नोर वाला जो हम कमांड है वो हम हमेशा जहाँ पे कम MTU होता है उस साइड पे चलाते हैं, ताकि ज़्यादा वाला MTU इग्नोर कर दे। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू।